पास जिस समय उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके पैकेट में केवल 300 रुपया था। 300 रुपया था। कभी हम लोगों से कहे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमको जो है इलाज करवाना है। वो इतना साहसी थे। हम विजयलाल से बात किए हैं। विजयलाल पहले टूक में कहे हैं कि श्री राम मूर्ति का टेंशन मत लेना, तुम मूर्ति का रेट पता करो, कितने की मूर्ति मिलती है। यह शब्द विजयलाल जी का है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो 4-4 गुरुओं की मूर्ति लगा दिए हैं, उनके लिए हम उनकी मूर्ति अगर एक लगा देंगे तो वह हम लोगों के लिए इससे बड़ी महानता कोई नहीं होगी। हम चाहेंगे बेटा मनीष से हम जगह भी चयन कर लिए हैं। वह जो दरवाज़ा उधर जो दुकान है साधना मेडिकल हॉल, मशीन के सामने, मशीन के पीछे उतना जगह बची हुई है। उसी जगह पे हम लोग चौतरा बनवा करके। देखिए दोस्तों, मैं इस समय गदाईपुर परमानपुर आजमगढ़ में हूँ और आधा गांव गाजीपुर पड़ता है। और बिरहा के सम्राट स्वर्गीय हो गए अब श्यामदेव प्रजापति जी, उनके घर पे हूँ। तमाम कलाकार लोग आ रहे हैं। अचानक इस दुनिया में छोड़ के चले गए और उनके प्रथम शिष्य हैं श्री राम यादव जी हैं। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि अचानक कैसे चले गए, तबीयत ख़राब थी या क्या हुआ था। और इनके शब्द नहीं निकल रहा है। एक दिन मैं कल बात किया था, मैं जानने का प्रयास करता हूँ क्या हो गया था गुरु जी को। उनको बहुत काफ़ी दिन से बीमार नहीं थे। 3 तारीख को अचानक उनके सीना जैसे जाम हो गया, उसमें उठा के ले गए लोग। हम 3 तारीख को शाम को कार्यक्रम में थे देवगांव, सुबह में आए तो हमको पता चला। तो हम रमेश से सब हालचाल पूछते रहे बराबर। उनके साले हैं राम भजन जी, उनसे हमारी बात होती थी तो लोग यही बताते थे कि ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अब गए हैं तो दूसरे रूप में आएंगे। और हम क्या बताएं, हमने तो उनके देख रेख में उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के हम आप लोगों के बीच में खड़ा होना सीखा। और 22 साल 23 साल तक जैसे एक खलासी ड्राइवर बनता है तो खलासी काम करता है, उस तरह से हमने खलासी काम किया उनके साथ गुरु मान के। और उन्हें सिन्नी दिया। जब हम सिन्नी दिए तो वो हमको ये कह के विदा किए कि अब श्री राम तुम किसी से भी गा बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाना न जाना, हम क्या बताएं। बिरहा जगत में हम तो 24 घंटा साथ में रहते थे। 24 घंटा हम वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, एक साथ हम लोग रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी हम ये भी कहते थे कि आज हम घर जाएंगे तो कहते थे कि घर जाकर क्या खाएंगे, जो हम इसी जगह बनवा दे रहे हैं। हम यही बनवा दे रहे हैं, जो तुम्हें घर खाना है वो हम यही बनवा दे रहे हैं। और वो नहीं जाने देते थे, कहते थे कि यहीं साथ में रहेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, कुछ बातें चीतें होगी, कुछ बिरहा की बात होगी, आगे क्या करना है, कैसे करना है। राम सरे भाई आप 3 दिन से हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो हम उसे बताए। गुरु जी ने 4-4 मूर्तियाँ लगवाई थी। हाँ, और उसके लिए हम संकल्प ले चुके हैं जी, हम उसके लिए संकल्प लिए हैं। और हम कलाकार भाइयों से निवेदन भी करते हैं कि जो भी कलाकार भाई है वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। हमारे पास कुछ 10-12 ऐसे प्रधान हैं। हम विजयलाल से बात किए हैं। विजयलाल पहले टूक में कहे हैं कि श्री राम मूर्ति का टेंशन मत लेना, तुम मूर्ति का रेट पता करो, कितने की मूर्ति मिलती है। यह शब्द विजयलाल जी का है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो 4-4 गुरुओं की मूर्ति लगा दिए हैं, उनके लिए हम उनकी मूर्ति अगर एक लगा देंगे तो वह हम लोगों के लिए इससे बड़ी महानता कोई नहीं होगी। हम चाहेंगे बेटा मनीष से हम जगह भी चयन कर लिए हैं। वह जो दरवाज़ा उधर जो दुकान है साधना मेडिकल हॉल,
मशीन के सामने, मशीन के पीछे उतना जगह बची हुई है, उसी जगह पे हम लोग चबूतरा बनवा करके और पूरब मुँह, गुरु जी आपको दिखाए हैं, पूरब मुँह हमारे साहबदीन भाई थे और तमाम लोग थे। सब लोगों ने यही कहा कि इस साइड में अच्छा रहेगा और हम परिवार के लोगों से निवेदन करेंगे कि वहाँ कोई क्षति नहीं होनी है। वहाँ मूर्ति लगने से रमेश भी वहीं पे सुबह में नहा धो के पूजा पाठ करता है, तो वहीं अपना उठेगा। एक बार कम से कम ये होगा ना कि वह अपने चाचा का आशीर्वाद सुबह सुबह उठने के बाद नहा धो करके वो ले लेगा। हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि एक मूर्ति गुरु जी की हम लगाना चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग, सभी विराह कलाकारों से, सुबेदार भाई आप भी यह बात हमारी जहाँ तक पहुँचानी हो। सुभाष जी, आप लोग चूँकि आप रमन के अखाड़े के हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप हमारे परिवार से जुड़े हैं। बिरहा समाज की कोई जात नहीं होती है और हम यही चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग सहयोग करिए और उसको हम तत्परता से, और ठीक 5 फरवरी के दिन इसका हम उद्घाटन करवाएंगे। 5 फरवरी के दिन उनका डेट हुआ है, उसी पुण्यतिथि पर रमेश बाबू भी आ गया। हम लोग मन बनाए हैं, सभी लोगों का मन बन गया है कि गुरुजी अपने गुरुओं की 4 मूर्ति लगवाए हैं। हम चाहते हैं कि वो मशीन के पीछे जो सामने ज़मीन बची हुई है, वही तुम अपना नहा धो करके एक बार सुबह सुबह उनका आशीर्वाद ले लोगे और उनकी मूर्ति धो के अपना साफ रखोगे। बेटा, साल में सफ़र जाएगा हम लोगों से, तो एक बार उनके नाम से कार्यक्रम करा दिया जाएगा, जैसे गुरु पूजा के तहत पर। और यह 5 फरवरी को ही होना निश्चित है। हम लोगों का मन यही बना है। बस मात्र बेटा तुम लोगों से यही कहना है कि हम लोगों को उतना ज़मीन, देखिए वो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ, गदाईपुर गांव के लिए तो बहुत कुछ कर दिए। हाँ, जिनके पास मकान नहीं था, मकान बन गया। अब आज जो वो इंस्पायर हुए हैं, एक मिनट भैया, वो समाज के लिए बहुत कुछ देखिए, किए हैं। बिरहा सम्राट स्वर्गीय श्यामदेव गुरु जी नहीं रहे, उनके भतीजा हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या कहेंगे गुरु जी? अब इसमें नहीं है दुनिया में। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब जो एक्सपायर हो गए तो उसके लिए हम लोग क्या करें? हम लोग तो जितना प्रयास किए जो है कि नहीं उनका इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। समाज के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। और तबीयत उनकी अचानक खराब हुई कि पहले से खराब थी? नहीं, अचानक ख़राब हुई है। अचानक? हाँ, अचानक ख़राब हुई है। और बहुत गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। जी जी। अब सोचिए कि उनके पास जिस समय उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके पैकेट में केवल 300 रुपया था। 300 रुपया था। कभी हम लोगों से कहे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमको जो है इलाज करवाना है। वो इतना साहसी थे। क्योंकि उन्होंने समाज में 4 मूर्तियाँ बैठाई हैं। एक फर्ज तो बनता है सारे कलाकार को मिलकर, पूरे समाज को मिलकर, कि एक मूर्ति उनकी भी बैठाई जाए। ये तो बहुत उत्तम होगा कि लोग जो है ऐसा सोच रहे हैं जी। तो बहुत उत्तम होगा। और कुछ कहेंगे? और क्या कहें? एक समाजवादी गायक भी थे वो। अब हम लोगों के लिए तो वो भगवान थे जी। अब हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब जितना उनका लंबा बाँह था उतना हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ तक प्रयास करेंगे कि हम लोग उनके जो है सजाए हुए, जो उनका बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते से हम लोग चलें। चलना भी चाहिए। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको जहाँ हैं उनको उनके भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? राधे श्याम यादव। कहाँ का रहने वाले? रसूलपुर। रसूलपुर जी। अभी कलाकार हैं? जी, बिरागा। इन्हीं अखाड़े से गाते थे? हाँ। कब आपको पता लगा कि गुरुजी अब नहीं है? पता तो उसी दिन लगा। हम आए थे लेकिन लाश आने में लेट हुआ, तो मुझे किसी कारण से मुझे जाना पड़ गया। फिर कल भी नहीं था मैं।
आज वहाँ ऑफिस पे चले गए हम लोग, समाजवादी पार्टी के ऑफिस पे। जी। वहाँ पे सब मीटिंग हुई, बात हुई, तो बड़े बड़े जो नेता हैं आने वाले हैं सभी लोग, लेकिन समय के हिसाब से आएंगे। तो वहीं से हम लोग मन बनाए कि आज होके ही घर पे जाएंगे और उनके बारे में क्या कहना है उनके जैसे। बिरहा में अपार क्षति हुई जाने के बाद समाज को, बिरहा से लेकर मतलब इस मतलब ऐसे इंसान, ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। अगर बुढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, सबके साथ उनका ऐसा व्यवहार था, इतना प्यार करते थे कि अगर हम लोग बाज़ार में कभी गलती से भी दिख जाते थे उनके नज़र में तो बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देते थे। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। देखिए आंखें नम है, कलाकार लोग बहुत लोग आ रहे हैं, बाकी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि छोटा बड़ा लड़का हो चाहे आदमी कोई भी हो, एकदम प्रेम से बोलते थे, बिना पानी पिलाए नहीं जाने देते थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम दुर्गेश प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंदौली का रहने वाले हैं। अब देखिए बिरहा सम्राट श्यामदेव प्रजापति नहीं है, कब आपको सूचना मिली? हमको तो सूचना मिली जो है कि जब एक्सपायर किए उससे जो है कि आधा एक घंटा बाद हमको सूचना मिली, लेकिन हम असमर्थ थे, हम नहीं आ सके यहाँ। हम कहीं रिश्तेदारी में थे, लेकिन हमारा इतनी खास जो है कि बिरादर के साथ इतनी मित्रता थी, एक इतनी रिलेशन था, इतनी जो है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र में जाते थे तो हमारे यहाँ जाते थे। इतना प्रेम था। काशी गुरु, हाँ, एक काशी गुरु के यहाँ जाते थे, हमारे यहाँ जाते थे, हाल चाल लेते थे, हमारे यहाँ भोजन करते थे, हमारे यहाँ रुकते थे भी। कहते हैं पहलवान आप यहाँ, आप मतीन आदमी नहीं मिलेंगे हमको। तो बहुत समाज को बहुत एक जो है कि समाजवादी का एक सच्चा सिपाही था भी, साथ साथ उसको समाज में अटेंड करना, बिरहा जगत में सबको जो है कि एक दिशा देने का काम किया। इतनी जो है कि श्यामदेव प्रजापति एक मसीहा था बिरहा जगत का। देखिए दोस्तों, ये चंदौली से चल के आए हैं, उनके प्रेम व्यवहार पे जब भी जाते थे इनके पास रुकते थे और बता रहे हैं चाचा। चाचा हाँ, बहुत जो है कि एक गरीबों का वो मसीहा थे। इस जो है कि गांव में मैं सुना हूँ कि गांव में बेचारा बहुत काम किया, जो गरीबों का घर नहीं बेघर था उसको घर दिया, घर बनवाया। गरीबों को जो है कि कुछ जो है कि जैसे पिल्सन उल्सन नहीं मिलती थी असहाय, उसको पिल्सन बनवाया। हर एक व्यवस्था में जो है कि राष्ट्रीय गान के साथ जो है कि वो समाज का भी सेवा करता था। अब उसके रोने के अलावा हम लोग का कुछ बचा नहीं, हमारे बीच में है नहीं, बस उनके सांधनी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश पाल। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। बनारस 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, गुरुजी का ऐसा व्यवहार था कि लोग बनारस से, चंदौली से और बिहार से, जहाँ जहाँ से लोग खबर सुन रहे हैं, लोग दौड़ के उनके दरवाजे पर आ रहे हैं और ये भैया आए हैं। इनको बिरहा आप लोगों ने गवाया, बहुत गवाया होगा। 30 साल से गवा रहा हूँ। 30 साल से। देखिए 30 साल से उनको बिरहा इन्होंने गवाया। आपको कब सूचना मिली कि एक्सपायर हो गए? हमें कल नेट द्वारा पता मिला। हम कहीं गए थे बनारस, घर पे आए तो हमारी वाइफ मोबाइल खोली, बोली कि श्यामदेव भैया का ऐसे। हम कहे नहीं है, मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, ये सब अफवाह है। मैं तुरंत श्यामदेव भाई के मोबाइल पर 229 वाले पे फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ। हम कहे अगर मेरा मोबाइल इस नंबर से कभी श्यामदेव भैया का मोबाइल बंद नहीं होता था तो हमें शक हुआ। तो हम वो एक गायक है बलिया के, राधे श्याम यादव, उनको फ़ोन किया। हम कहे भाई क्या बात है? कह रमेश भैया ये बात सही है, और कल से हमारे घर में खाना नहीं बन रहा है। कल से? हमारे बच्चे 10-10 साल के हैं, बिल्कुल खाना नहीं बन रहा। एक हफ्ता 10-10 दिन हम अपने यहाँ रोक के उनको खिलाते थे, पूरी पार्टी को। पूरे बनारस में सिर्फ हमारे यहाँ रहते थे। बनारस में कहाँ आपका मकान है? राजा तालाब, मेहदीगंज। गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई है जी। अरे भैया ये रमेश पाल हैं जिनके यहाँ हम लोग। देखिए दोस्तों, तमाम बिरहा कलाकारों को गवाते थे ये रमेश पाल जी। कैसे चल के आए हैं आप? बाइक से कि मोटरसाइकिल से? हम हैं, हमारे मित्र हैं एक मन्नू बनवासी। अच्छा। हम कहे कि चलना है यार। अभी अगले साल 5 मार्च को हमारी बेटी की शादी थी, निमंत्रण लेकर आए थे। और 30 सालों में हम आपसे बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा भी बाकी नहीं कि जिस दिन हम श्यामदेव से न बात करें, वो हमसे बात न करें।
उधर कभी भी बनारस में आना होता तो तुरंत फ़ोन करते कि भैया हमको आना है। खाना बनना घरे व्यवस्था होता था, खा पी कर सोते थे, अकेले रहे या पार्टी के साथ। हमारे लिए श्यामदेव प्रजापति जैसे इंसान कोई नहीं मिलेगा। और हम लोग भले बिरादरी के अलग हैं लेकिन खून एक था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बनारस से चल के आए हैं लोग और जो खबर पा रहे हैं लोग इनके घर पे आ रहे हैं और आप लोग की राय क्या है ज़रूर बस